अक्सर अपने बयानों और तेवर को लेकर लाइमलाइट में रहने वाली कंगना रनौत, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भी हैं, जिस दिन से कंगना दिल्ली से वापस अपने संसदीय क्षेत्र लौटी हैं, लगातार हेडलाइंस बटोर रही हैं। कंगना रनौत अब एक नया विवाद लेकर आई हैं, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में कंगना और सुक्खू सरकार के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। यह विवाद बिजली बिल से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कंगना किसी भी मोर्चे पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं कर रही हैं, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो या फिर कोई बैठक या सभा। कंगना रनौत अपने मनाली वाले घर का बिल 1 लाख रुपए आने का दावा कर रही हैं और सुक्खू सरकार पर सवाल पे सवाल दाग रही हैं। हालांकि सरकार भी पीछे नहीं है और बिजली बोर्ड भी आरोपों का खंडन कर रहा है। आज अपना हिमाचल में हम कंगना के इस बुलेटिन में हम कंगना के इसी दावे की पूरी पड़ताल करेंगे और हिमाचल प्रदेश में पावर वॉर पर क्या ताजा अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वार पलटवार का ये खेल देख लेते हैं। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, ये कहना कि घर में वो नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पावर जहाँ कंज्यूम होती है वहीं पर मीटर होती है और ये HT लाइन के ऊपर उनका कनेक्शन है, तो कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड पे गलती नहीं है। उनका जो बोलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो कलाकार की तरह करके भी वो अभी तक पूरी जो है ना वो पॉलिटिशियन के रूप में जो है भी कंगना जी नहीं आई है, उनको बहुत चीज़ें सीखनी है। कंगना जी पे टिप्पणी करे तो क्या करे, और कोई उनके लिए नई बात नहीं, और उनकी बातें सामने कहने का हम सीरियसली भी नहीं लेते। सारे मेरे क्षेत्र है, कोई गल नहीं, प्रेरणा भी थोड़ा गुमान रहना चाहिए लगे ना हरी भी। वैसे राजा बाबू होता मिंजो भी तो क्वीन बोलना है, तो कोई गल नहीं। तो अब बिजली बिल विवाद पर कंगना रनौत का नया बयान सामने आया है। कंगना रनौत का बिजली बोर्ड को ओपन चैलेंज ये है कि पिछले बिजली बिल की जांच करे बोर्ड। जांच में 1 लाख अगर बिल आया तो अपने शब्द वापस लूंगी। दरअसल कंगना अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में थी और विकास कार्यों को लेकर दिशा कमेटी की बैठक कर रही थी। इस दौरान कंगना ने बिजली बोर्ड को यह ओपन चैलेंज दिया है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि सुक्खू सरकार और बिजली बोर्ड कंगना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और अब कंगना रनौत ने बिजली बोर्ड को ये ओपन चैलेंज दिया है। अगर 5,500 रुपया मेरा बिल आया था पिछले साल, इस महीने मेरा बिल जो है, चलो वो कहते हैं कि 20,000 रुपये पहले के भी थे, तो 70,000 रुपया के मैंने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई क्या? मैंने वहाँ पे कोई एक्सटेंशन की क्या? एक भी AC मैंने वहाँ पे लगवाया नया? मैं 8 सालों से वहाँ रह रही हूँ, 8-10 सालों से। अगर हमेशा से उसका बिल आता था उतना, तो मैं अपने शब्द वापस लूँगी। मैंने कभी दिया ही नहीं लाखों में बिल। ये अभी मेरे साथ हो रहा है, पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने ये शुरुआत की है, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। अब हर चीज़ का आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते। मैं भी हिमाचल की वासी हूँ, मुझे भी यहाँ की चिंता होती है और मेरी बातों को भी एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं, हम भी उनकी जो है जनता भी हैं, उसका शोध करना चाहिए। इस तरह से छींटे फेंकना, इस तरह से बातें करना, बातों को जो है झुटलाना, चलो अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता जब मेरे पास बिल आता है तो मेरे सारे ही प्रॉपर्टीज़ के बिल एक साथ जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे किसी स्टाफ ने बिल लेट भी देखा, 20,000 पिछले महीने का भी था, तब भी 70,000 बिल आया कैसे, जब मैं वहाँ पे रही भी नहीं उस महीने। तो ये बातें हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इन पे इतना चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन किसी को झूठा टहलाना, उसकी समस्याओं को, उसकी जो उसके साथ अन्याय हो उसको ट्रिविलाइज़ करना, ये उनको शोभा नहीं देता, खासकर जब वो सत्ता में हैं। और जो बिजली विभाग के भी कर्मचारी हैं, उन्हें भी ये बातें शोभा नहीं देती। आपने सुना कि दिशा कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हो रही थी कंगना रनौत और उन्होंने कुछ तथ्य रखे अपने हिसाब से और साथ ही साथ बिजली बोर्ड को ये ओपन चैलेंज भी दिया कि क्योंकि प्रीणी में वो पिछले 8-10 सालों से रह रही हैं और वहां पर अपने बिल की जांच वो करवा लें। अगर वाकई ऐसा है तो फिर वो अपने शब्द वापस लेंगी। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव किमटा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रशांत शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मंडी से ही ताल्लुक रखते हैं, बेहतर बता पाएंगे कि कंगना ने क्या कुछ कहा। प्रशांत जी बहुत स्वागत, राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। प्रशांत जी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस से सवाल लेना बहुत जरूरी है। राजीव जी, तमाम आरोप लगा रही हैं, सांसद हैं कंगना रनौत, और आरोप लगा रही हैं कि सरकार और बिजली बोर्ड उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
दुष्प्रचार तो ना सरकार कर रही है ना बिजली बोर्ड कर रही है। ये सारी जो बात है, ये सारी कंगना रनौत ने खुद अपने बयान में कही है कि मेरा 1 लाख का बिल आया, और जब 1 लाख का बिल आया तो एमडी जो हम उन्होंने सामने दिखाया कि उनका 1 लाख का बिल नहीं है, उनका 90,000 का बिल, 92,000 का बिल है, और 92,000 का बिल भी है जो तकरीबन उन्होंने 3 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं किया है। तो अल्टीमेटली कंगना रनौत ने खुद अपने आप को बयान किया, और उसके बाद पिछले कल उन्होंने कहा कि मेरा तो 5,000 से ऊपर कोई बिल नहीं आता। लेकिन एमडी ने जो पूरी उनकी जो 18 महीने की जो पूरी एक फेयर लिस्ट निकाली है उनके उस कनेक्शन की, तो उसने जाहिर हो रहा है कि सिर्फ एक बार उनका 5,000 का बिल है, बाकी उनकी 18,000 का बिल है, 12,000 का बिल है, 19,000 के बिल है। मैं तो वो कहूंगा कि बिजली विभाग ने तकरीबन 3 महीने तक जहां पर आपके ड्यूज आपने जमा नहीं किया, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्शन कैसे नहीं किया? ये तो उनकी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने डिस्कनेक्ट किया। कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा उठाना था, लेकिन आप उपभोक्ता है, अब उपभोक्ता के लिए ना ही कोई एमपी है, ना ही उपभोक्ता के लिए बड़ा है चाहे छोटा, वो एक बराबर है, क्योंकि बिजली विभाग को तो एक गरीब भी बिल दे रहा है और एक अमीर आदमी जो है वो तो अदाई कर रहा है। तो यही चीज थी, मुझे लगता है कंगना रनौत ने खुद इसको पॉलिटिकली कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की है, और बिजली विभाग के जो एमडी है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि 18 महीने में कंगना रनौत जी का कितना बिल है, जो 90,000 का बिल जो बाहर है नहीं तो राजीव जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 लाख के बिल का दावा जो कंगना रनौत कर रही है वो 18 महीने का 1 लाख बिजली का बिल है? क्योंकि वो तो कह रही है कि 3 महीने का। ये इनका 2 पेंडिंग बिल था, 2-3 महीने का, उसके बाद इनका एडिशनल बिल आया है। इससे पहले कि इनका पेंडिंग बिल था। आप समझ सकते हैं जैस्मीन जी, अगर आप भी 3 महीने से बिल नहीं देंगे तो मुझे लगता है बिजली विभाग आपका डिस्कनेक्शन कर देगा। लेकिन बिजली विभाग ने एक अच्छा काम किया कि उनका डिस्कनेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर आम आदमी, अगर हम जैसे लोगों का अगर बिजली का बिल 3-3 महीने का होता तो इस तरह तो बिजली विभाग ने डिस्कनेक्शन कर दिया होता। लेकिन उनका पेंडिंग बिल थे, जिसको कंगना रनौत मान भी रही है कि शायद हो सकता है मेरे किसी स्टाफ ने बिल ना देखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कंगना ये कह रही हैं कि अगर ये 3 महीने का बिल भी है तब भी ये 1 लाख नहीं आ सकता, 90,000 के आसपास का बिल नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्रीणी में रह ही नहीं रही थी इतने समय से, दिल्ली में थी, वहां 3-4 उनके कुछ स्टाफ थे। खैर चलिए राजीव जी, इस पर हम आएंगे, ये उनका निजी मामला है, वहां पर कौन रह रहा था, कितनी बिजली यूज की, कितनी नहीं, लेकिन जब इसकी जांच होगी तो ये पूरा चिट्ठा सामने निकल कर आएगा। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रशांत जी, जिस तरह से बिजली बिल को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है कंगना द्वारा, दरअसल ये असल मुद्दों से, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक रणनीति, एक कोशिश कंगना रनौत की है, ये कांग्रेस कह रही है। जी नमस्कार। पहले तो ये बात समझने की है कि मात्र 3 महीनों में अगर किसी उपभोक्ता के लिए 1 लाख का बिल आता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। कंगना ने स्वयं भी ये स्वीकार किया कि हो सकता है कि पीछे उनके स्टाफ द्वारा थोड़ी सी कमी रही हो और बिल ना जमा हो। फिर भी ये सोचने वाला विषय है कि क्या हिमाचल प्रदेश, जो बिजली उत्पादक प्रदेशों में अग्रणी भूमिका निभाता है, उस प्रदेश के उपभोक्ताओं को मात्र 1 या 2 महीने का बिल 1 लाख से ऊपर आता है। और रही बात राजनीतिक रोटियां सेकने की, ये मुद्दा है जिस प्रकार से लगातार हिमाचल प्रदेश में महंगाई दर बढ़ रही है, खास तौर से जिस प्रकार से कमर्शियल एक्टिविटीज में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बिजली के दामों में भारी भरकम वृद्धि की है, उसका छोटा सा उदाहरण है उद्योग पलायन कर रहे हैं। राजनीतिकरण इसका कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। क्या जरूरत थी हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्या वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं? इस प्रकार अनेक शिकायतें बिजली बोर्ड के पास। लेकिन देखिए प्रशांत जी, एक व्यवस्था ऐसी भी है कि अगर किसी उपभोक्ता को बिजली विभाग से कोई शिकायत होती है, अगर उनका बिजली का बिल ज्यादा, तो हर जगह, हर सभा में, सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से कंगना रनौत इस चीज को कह रही हैं, ओपन चैलेंज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वो खुद कर रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि एमडी को अगर आपने ओपन चैलेंज कर दिया है तो वो क्यों चुप बैठेंगे। और ये जो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास ये प्रावधान है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजली का बिल जितनी आपकी खपत है उससे कहीं ज्यादा आया है तो आप शिकायत कर दीजिए ओपन मंच से, ओपन सभा से उस चीज को। अगर आपको कांग्रेस पर निशाना साधना है तो आप साधिए, ये राजनीति है, डेमोक्रेसी, आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर बाकायदा शिकायत हो सकती है, आपने तो शिकायत भी कहीं नहीं किया, तो आप शिकायत का चिट्ठा लेकर आइए कि ये मेरी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट रिसीट है। देखिए, मैं अभी यही बात कर रहा था कि बिजली बोर्ड के पास हजारों, सैकड़ों, अनेकों प्रकार की शिकायतें हैं, लिखित में है,
क्या कभी बिजली बोर्ड का एमडी इस बात को लेकर मीडिया में आया? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के इस राज में कर्मचारियों को भी इतना समझना चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ आप सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि अगर मेरे को कभी भी 1 लाख का आया हो, आप कल्पना करें कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा राज्य है, ये बिजली उत्पादन में सबसे अग्रणी भूमिका पूरे देश में निभाता है। वहां पर एक उपभोक्ता को 1 लाख का ये बिल थमाते हैं, तो राजनीतिक प्राणी है कंगना, वो तो बोलेगी क्योंकि ये मुद्दा है, ये आम जनता का मुद्दा है, इसलिए कंगना जी ने उसको सार्वजनिक मंच पे उठाया है। अब ये स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनता है कि क्या जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के प्रति जो बिजली की दरों में भारी भरकम वृद्धि की है, आम नागरिकों के लिए जिस प्रकार से आज बिजली की दरों में इतनी बढ़ोतरी की है, क्या वो जायज है? ये आज लेकिन प्रशांत जी, विडंबना तो यही है कि उद्योग जो हैं जिनके लिए भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है, सब्सिडी को हटा दिया गया है, उन लोगों ने भी इतने खुलकर इस तरह का विरोध नहीं किया जितना कंगना अपने बिजली बिल को लेकर कर रही हैं, और इसकी शिकायत भी अभी तक उन्होंने नहीं कराई है। राजीव किमटा जी क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है इस पूरे मुद्दे का। कांग्रेस राजनीति नहीं करी जैस्मीन जी, कांग्रेस राजनीति करने की शुरुआत कंगना रनौत जी ने की है। कारण क्या था कि कंगना रनौत जी ने अब तकरीबन 8-9 महीने बाद वो अपने हलके में आई हैं, और इस हलके में जहां पे से वो जो सांसद चुनी गई है, वहां पे बहुत बड़ी आगजनी भी हुई। 2-3 गांव थे जो पूरे के पूरे परिवार जिनका घर जल चुका था, तो कंगना रनौत जी वहां तो आई नहीं। वो इन्हीं का बंजार का क्षेत्र है जहां पे बहुत बड़ी, आपके शायद टीवी चैनल ने भी कवर किया, जहां पूरा का पूरा गांव जल के राख हो गया, तो कंगना रनौत जी वहां कहीं नहीं दिखाई दी। अब आप बिजली की अगर बिल की बात करें तो इन्होंने जो लोड लिया हुआ है जैस्मीन जी, वो कोई साधारण लोड नहीं लिया हुआ अपने घर के लिए, वो एक कमर्शियल जो लोड होता है उतना लिया हुआ। वहां पे एक बाकायदा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और जो इनका घर है वो प्रीनी में नहीं है। प्रीनी में तो इनका कमर्शियल रेस्टोरेंट है, लेकिन इनका जो घर है वो प्रीनी से थोड़ा दूर है, जहां पे इनका घर है वहां पे उन्होंने जो लोड लिया हुआ है वो एचटी लाइन से लिया हुआ, हाई टेंशन वायर से लिया हुआ, और अलग से उनके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगा है। तो समझ सकते हैं कि वो एक साधारण मीटर वाला घर नहीं है इनका। और दूसरी बात रही वहां पे कि जब आप कहीं ना कहीं बिजली विभाग को तो बिजली विभाग के एमडी आएंगे, वो बताएंगे कि क्या हकीकत है। अब अल्टीमेटली कंगना रनौत जी एक एक्ट्रेस नहीं है, साथ में सांसद भी है, तो एटलीस्ट एमडी का भी फर्ज बनता है कि वो लोगों को बताए कि अल्टीमेटली बिजली विभाग का कोई गलती नहीं है इस पे। और जैसा आपने कहा कि अगर इस तरह का कोई गलती थी भी तो आपके लिए कंज्यूमर फोरम बना है, आप वहां पे शिकायत दर्ज करती। पहले उन्होंने कहा कि मेरा 1 महीने का बिल 1 लाख आया, जब एमडी ने कहा तब उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है पेंडिंग को। अब पिछले कल जब यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, राजीव जी और प्रशांत जी, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार और बिजली विभाग क्या पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। बेहतर यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सामने आकर उन्होंने पूरा पर्चा दिखा दिया, चिट्ठी दिखा दी, सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो रही है कि कितने यूनिट कंज्यूम किए गए हैं। हालांकि उन यूनिट्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो राउंड फिगर में कैसे हैं, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीति का नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। और आगे किस तरह से बयानबाजियां होती हैं ये हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ राजीव जी और प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े थे। और लगातार कंगना के इस बिल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, बयानबाजियां इसको लेकर हो रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि कंगना असल मुद्दों से बचने के लिए सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन कंगना रनौत ने ओपन चैलेंज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिया। देखना होगा कि ये डिबेट किस ओर रुख लेती है, लेकिन